हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज की अपनी क्लास रहने वाली है तिरंगा सीरीज की जो पार्ट 6 है इसका रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेटर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1885 में। और अगर आपको ये पूछे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में। और नेक्स्ट है, और इसके फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, इसके हेड कौन बने थे फर्स्ट? तो ये बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछे कि इसके फर्स्ट हेड कौन बने थे, तो ये बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वदेशी आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और ये जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये टाउन हॉल कोलकाता में हुआ था 7 अगस्त 1905 को। और अगर आपको ये पूछे कि ये किसके खिलाफ हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार किया गया था। और साथ ही में जो बंगाल विभाजन है इसकी डेट क्या रखी गई थी? अगर आपको पूछे कि बंगाल विभाजन की डेट क्या रखी गई थी, तो इसकी डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1906 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जो आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा। अगर आपको पूछे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो आप आंसर देना 1906 में। और ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में, जब सूरत अधिवेशन हुआ था। और आपको पूछे कि इस अधिवेशन के जो हेड है वो कौन थे? तो ये थे रासबिहारी घोष। और इस समय जो है कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो ये आए थे 1915 में। होम रूल लीग आंदोलन ये 1916 में हुआ था। और आपको पूछे अगर कि ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट ये कब हुआ था? ये 1916 में हुआ था। और अगर आपको पूछे कि इसके हेड कौन थे, तो इसके हेड थे अंबिका चरण मजमूदार। और इसी जो पैक्ट है, इसी आंदोलन के तहत जो है कांग्रेस के जो गरम दल और नरम दल सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हुए थे, वो वापस इसमें मिल जाते हैं। और इसी के साथ जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है इनमें भी समझौता हो जाता है। तो अगर आपको पूछे कि जो कांग्रेस है इसका वापस से विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में, जो लखनऊ पैक्ट है इसमें। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट ये कब आया था? ये 1919 में आया था। इसे जो है काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील का जो है इसमें आधार बनाया गया था। इसके तहत ना कोई कार्यवाही होती थी, ना दलील, ना अपील होता था। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इस दिन जो है ये कौन सा दिन था? तो ये वैशाखी का दिन था, इस दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये बहुत ही भयंकर नरसंहार था। और इसके लिए जो है किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगर आपको पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नरसंहार हुआ था उसके जो न्याय के लिए आयोग बनाया गया था उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था हंटर आयोग। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये भी 1919 में हुआ था। किसके द्वारा? अली बंधु द्वारा। और इसमें जो है जो अंग्रेजों द्वारा जो तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था, इसके खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया था, खिलाफत आंदोलन। और इसमें एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष खुद महात्मा गांधी जी थे। तो याद रखना कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, किसके द्वारा चलाया गया था और इसमें जो है क्या कारण था। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये 1920 में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि इसके हेड कौन थे, तो ये थे विजय राघवाचार्य ने। और इसमें जो है ना
वो असहयोग आंदोलन है, इसको अनुमति भी इसी में दी गई थी, कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था इसमें। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था चंपारण बिहार में। तो ये याद रखना कि जो महात्मा गांधी जी इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण बिहार में। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 1922 में। और पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इसी के तहत जो है चौरा चौरी कांड के तहत जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1923 में। और अगर आपको पूछे कि किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। CR का फुल नेम क्या है, तो ये चित्तरंजन दास इनके द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी सचिंदर सान्याल के द्वारा। और 1928 में जो है इसका नाम बदलकर क्या हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका नाम कब चेंज हुआ था, 1928 में। और क्या हो गया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इससे जो है ये होने के बाद जो है भगत सिंह इससे कनेक्ट हुए थे, तो ये भी याद रखना। साइमन कमीशन ये कब बना था, तो ये बना था 1927 में। और ये भारत कब आया था, तो ये आया था 1928 में। और अगर आपको पूछे कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो ये 1928 में आई थी। और जो मोतीलाल नेहरू है इसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। और इसी के अंदर जो है पहली बार संविधान निर्माण का प्रयास किया गया था। तो ये सारी बातें इसे याद रखना। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह, कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था गुजरात में 1928 में। और इसी सत्याग्रह के तहत जो वहाँ की महिलाएं थी उनके द्वारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र, इस षड्यंत्र के तहत जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव है इनको फांसी दी गई थी। और इनकी तारीख क्या रखी गई थी, तो इसकी तारीख याद रखना 23 मार्च 1931 जो है इनके फांसी की तारीख रखी गई थी। और इसी के तहत जो सेंट्रल असेंबली पर जो बम फेंकने के कारण जो भगत सिंह है और बटुकेश्वर दत्त इनके ऊपर मुकदमा चला था लाहौर षड्यंत्र के केस के तहत, क्योंकि इन्होंने जो सेंट्रल असेंबली है इन पे इस पे जो है बम फेंके थे। नेक्स्ट कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये 1929 में हुआ था। और अगर आपको पूछे कि इसके हेड कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। स्वाधीनता का दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी 1930 में, 26 जनवरी 1930 में। और यही आगे जाके जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह, ये दांडी यात्रा है, इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं और इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगर आपसे पूछे कि ये कब से कब तक चला था, तो ये याद रखना 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ये नमक कर के विरोध में इसको जो है ये नमक सत्याग्रह चलाया गया था। और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसका सत्याग्रह चलाया गया था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती से दांडी तक जो है इसका सफर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 में। किसके द्वारा ये हुआ था, तो ये हुआ था मैकडोनाल्ड, जो डोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये किया गया था। और इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और ये जो गोलमेज है ये फर्स्ट विफल रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसी के तहत रोकना पड़ा था। गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ था, तो ये मार्च 1931 में हुआ था। और इसी के साथ जो है इसी के चलते जो है कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। नेक्स्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह हुआ था 1931 में। किसके द्वारा, इसमें जो है गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये पूछे एग्जाम में कि गांधी जी ने कौन से
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये सेकंड नंबर का हुआ था, इसमें भाग लिया था। जबकि जो नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 1932 में, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था उस समय के प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे, इनके द्वारा। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, जो कि यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था सितंबर 1932 को। और अगर आपको पूछे कि किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य। तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था, और इसमें भी जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जबकि जो भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो अगर आपको ये पूछे कि कौन है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को जो है इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके तहत जो है मुस्लिम लीग ने इस्तीफा और त्याग पत्र देने स्टार्ट कर दिए गए थे, इसलिए 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव ये 1940 में आया था। और अगर आपको पूछे कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये थे लिनलिथगो। और इसी के तहत जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इस समय इंग्लैंड भारत को जो है अपनी साइड से जो है लड़ने के लिए तैयार करने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव जो है करने के लिए भेजा था। क्रिप्स मिशन ये कब हुआ था? तो ये आया था प्रस्ताव इसका 1942 में। और इस समय जो महात्मा गांधी जी है, इन्होंने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था, और इसकी डेट क्या थी? 9 अगस्त 1942। और इसी में जो है महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा लगाया था। अंग्रेजों द्वारा, इससे पहले जो है अंग्रेजों द्वारा जीरो हावर चलाया गया था। लाल किला मुकदमा ये 1945 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। और इसका मुकदमा जो है आज़ाद हिंद फौज की तरफ से किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था जवाहरलाल नेहरू और भूराराम देसाई ने। नौसेना का विद्रोह ये हुआ था 1946 को। और इसमें जो है तलवार जहाज जो कि मुंबई से थी, इसके ऊपर जो है भारत छोड़ो फिरंगी लिखा था, भारत छोड़ो फिरंगी लिखा हुआ था। नौसेना का विद्रोह इसके तहत जो तलवार जहाज है इसके तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन ये भारत कब आया था? तो ये आया था मार्च 1946 को। और उस समय जो ब्रिटेन के पीएम थे एटली द्वारा इसको भारत भेजा गया था। इसके तहत जो 10 लाख जनसंख्या है, इस पर एक सीट निर्धारित की गई थी। टोटल सीटें कितनी थी? कितनी निर्धारित की गई थी? 389 सीट। और इस मिशन में 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था इसका पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और क्रिप्स। इसमें अध्यक्ष था पैट्रिक लॉरेंस। तो ये भी याद रखना कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। और इसके तहत जो है अलग से पाकिस्तान की जो मांग थी इसको स्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। तो ये भी याद रखना कि कैबिनेट मिशन ने जो अलग से पाकिस्तान की मांग की गई थी उसको स्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। माउंट बेंटन योजना जिसे 3 जून की योजना भी कहते हैं, ये 3 जून 1947 को आई थी। और इसी के तहत जो भारत पाकिस्तान है इसका विभाजन हुआ था। नेक्स्ट स्वतंत्रता की प्राप्ति ये हुई थी 18 जुलाई 1947 के एक्ट द्वारा। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया था। एक्ट कौन सा था? 18 जुलाई 1947 का। नेक्स्ट है भारतीय गणतंत्र की स्थापना ये 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसी दिन जो है अपना संविधान लागू होकर बनकर लागू हो गया था। इसलिए जो है अपना संविधान बना तो 26 नवंबर 1940। कब बना था अपना संविधान? तो संविधान दिवस मनाते हैं उस दिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर लागू हो गया था, इसलिए उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था, तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को, लागू हो गया है ये कि कब हुआ था? 26 जनवरी को। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन ये हुआ था 1951 में विनोबा भावे द्वारा। और कहाँ पे किया गया था? पोचमपल्ली तेलंगाना में। तो ये आज की जो सेशन था अपना, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।
और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।